उनके ख़त और आप की 217वीं कड़ी 217th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने। यह ख़त उर्दू में है और बाबूजी साहब की अपनी हैंडराइटिंग का है। लीजिए ख़त सुनिए। यह ख़त आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन उनके ख़त जितनी बार पढ़े जाएं उतने कम हैं। मोहल्ला दीवान जोगराज, शाहजहांपुर, तारीख़ 9 अप्रैल साल 1947, 9/4/1947। बिरादर अजीज़म, दुआ। चिट्ठी मिली, हालात से आगाही हुई। इस ज़माने में मन इस कदर चंचल हो रहा है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई तलाशे रोज़गार में सरगर्दा और परेशान, किसी ने ज़रूरियात ज़िंदगी इस कदर बढ़ा ली कि थोड़ी सी कमाई काफ़ी नहीं होती। मालदारों की ही मिसाल ले लीजिए। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, फिर भी फ़िक्र ये है कि इससे ज़्यादा बढ़े। अच्छा ये भी ना हो, फिर क्या फ़िक्र है? वो ये कि जिस असबाब से उसने ज़र व माल की तरक्की हुई है, जिन तरीक़ों से उसके पैसे की और दौलत की तरक्की हुई है, वो कायम रहे और उसकी देखभाल में मसरूफ़ रहता है, बल्कि गलता हुआ पेचा यानी सर से पैर तक डूबा हुआ। सच पूछो तो चैन उनको भी नहीं है। अमेरिका के एक सौदागर से दरियाफ्त किया गया कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। उसने कहा $46 के करीब। अगर उसको फ़ी सेकंड यानी पर सेकंड के हिसाब से उसका ख़जाना समुद्र में फेंका जाए तो 52 साल और 181 दिन में ख़त्म होगा। ये सुनकर दरियाफ्त किया कि तब तो आप बहुत खुश होंगे। उसने कहा मुझसे ज़्यादा खुश वो है जो कि कंकड़ का तकिया लगाकर सड़क के किनारे दिन भर की मेहनत के बाद सो रहता है। गरज की कहाँ तक लिखा जाए। किसी को औलाद की फ़िक्र तो किसी को तंदुरुस्ती की। हर शख्स अपनी लुगाइयों में व्यस्त है। क्या लिखूं सिवाय इसके कि विरोध हैं। खुशहाल कसाने कि बहरहाल खुश अंद। सबसे बेहतर हाल में वो है जो कि हर हाल में खुश है। बड़े बड़े महात्माओं ने गरीबी और मशक्क़त को तरजीह दी है। एक फ़कीर ने दुआ की थी कि खुदाया कुल दुनिया की मुसीबतें मुझको दे दीजिए। यही दिल थे जिन्होंने इंतहाई तरक्की कर दी और सुरूर अब्दी में दाखिल होकर जिंदे जावेद हो गए। जिंदे जावेद हो गए, अमर हो गए। अब हालात जो हम लोगों ने बनाए हैं ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं और वहाँ पहुंचकर एक ताकत इख्तियार कर ली जो सबके दिलों से टकराती है और जैसी काबिलियत की कोई शख्स रखता है वैसा ही असर पैदा करते हैं। इन हालात से अगर अदम तवज्जोही यानी तवज्जो न देना इख्तियार कर लिया जाए तो रफ्ता रफ्ता आदत बना ली जाए तो बहुत कुछ इससे निजात रहती है। गुलाम हिम्मता आनम की ज़ेरे चरख़े कबूद ज़हर चे रंग ताल्लुक़ पज़ीर दो अज़ कोस्त। यानी मैं नीले आसमान के नीचे रहता हूँ, वो जो कुछ भी रंग बदलता है मैं भी उसी रंग का हो जाता हूँ। एक फ़कीर और महात्मा हम लोगों से बाहर नहीं होता। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि उसका दिल तसल्ली याफ्ता और नफ्स काबू याफ्ता होती है। नफ्स माने मन, सेंसेस। एक फ़कीर और महात्मा हम लोगों से बाहर नहीं होता। सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसका दिल तसल्ली याफ्ता और नफ्स काबू याफ्ता होता है। उसकी तबीयत किसी रंग में नहीं रंगती। वो हर वक्त अपने ही रंग में रंगा हुआ बेरंग हो जाता है। बेनियाज़ी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से हर वक्त चैन
और सुकून रहता है। ये बात क्यों कर नसीब होती है? इसका जवाब मुख्तसर यानी शॉर्ट में, संक्षेप में ये है कि उसको अपनी बेचैनी और तड़प से ही फुर्सत नहीं होती। मैं इस हालत में एक अरसे तक रहा हूँ। क्या लुत्फ़ था मेरा दिल जानता है। बेचैनी और लुत्फ़, ये क्या मुज्जात तहरीर है। मुज्जात माने विरोधाभास, पैराडॉक्स। बेचैनी और लुत्फ़, ये क्या विरोधाभासी तहरीर है। समझें, ईश्वर करे कि ये बेचैनी, वो तड़प जो इश्क की जान है, सबको नसीब हो। इस बात का अगर फ़लसफ़ा बयान किया जाए तो पन्ने के पन्ने रंग जाएं। गेहूं का मज़ा खाने से चलता है। आमदम बरसरे मतलब। अब मैं मतलब की बात पे आता हूँ। फ़िक्र माश यानी रोजी रोटी की चिंता की कोशिश करना हर शख्स का फ़र्ज़ है, और अगर सब्र का दामन हाथ से छूट जाए तो वह दुआ करने में भी कोई हर्ज नहीं है। ईश्वर से दीनता की हालत लेकर उससे प्रार्थना की जाए, वो सब कुछ कर सकता है और करेगा। इस हालत में दुआ कबूल होगी। हम आप सब उसकी मर्जी के मोहताज हैं। बेरजाए तू यक बरगे न जुम्बत दरख्त, तेरी इच्छा के बिना पेड़ का कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। बड़े बड़े महात्माओं ने उसकी मर्जी पर सब कुछ छोड़ दिया और अपनी कुल कायनात उसके सुपुर्द कर दी। फिर उसके बाद यही कहा कि इसी को सेल्फ सरेंडर कहते हैं। बेरजाए तू मयस्सर नेस्त दीदार शुमा, आपकी इच्छा के बिना आपका दीदार नहीं हो सकता। बंदा आजिज़ है, क्षीण है, और वो मुख्तार है, सर्वशक्तिमान है। यह तहरीर की हालत को आप रीड नहीं कर पाते। जवाब यह है कि हर बात ज़्यादातर अभ्यासी पर ही मबनी है, निर्भर है। बहुत से शख्स आदमी सामने आते ही उसके नेचर का हाल जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस ढंग का आदमी है। ये उनका तजुर्बा, स्वभाव और सोहबत का असर है। गौर करते करते एहसास करने लगेंगे। फिर भी आप उस चीज़ को महसूस जरूर करते हैं जिसका तर्जुमा यानी अनुवाद लफ्ज़ों से नहीं हो सकता। ये ख्याल अच्छा है कि अपने आप को मालिक पर छोड़ दें। आप तहरीर फरमाते हैं कि समझना भी किसी वक्त बाइसे गुरूर यानी गर्व का कारण हो सकता है, घमंड का कारण हो सकता है। इस समझने को मैं समझना नहीं कहता जिसका नतीजा गुरूर हो। आइडियल अगर ऊंचा है तो ये सब रास्ते की बातें मालूम होंगी। अलावा इसके जो हालत और कैफियत गुज़रे उनको मालिक की तरफ से समझना चाहिए। जब मालिक की तरफ से है तो गुरूर कैसा। बाकी मेरी हाज़िरी के वक्त जो कुछ दरियाफ्त करना चाहें मालूम कर लीजिएगा। ये सब बुज़ुर्गों का फैज़ था जो आपको जन्माष्टमी के रोज़ महसूस हुआ। हर व्रत रखने वाले पर यह फैज़ तारी रहा करेगा। अगर राहिए मुल्क बका मृत्यु के समय होते वक्त ये ख्याल रहा हो, ऐसे लोगों के लिए जात की धार रुजू करके फैज़ रिज़र्व कर जाएगा। वरना जो मेरी जगह पर होगा या उस वक्त तक जो ऐसे लोग बन गए होंगे, मेरे बाद उनका ये फ़र्ज़ होगा। जनाब भाई साहब बाबू मदन मोहन लाल रूह ब सेहत हैं, यानी उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। ईश्वर का शुक्र है। बच्चों को दुआ, अपने वालिद मजीद को मेरा सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। दुआ गो रामचंद्र। भाई मन बाबू ईश्वर सहाय तस्लीम। आपका कार्ड मिला, जवाब बाद में दिया जाएगा। आप इस ख़त को पढ़कर बाबू परमेश्वर दयाल साहब को दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि इसको गौर से पढ़ें और सोचें। यहाँ पर ईश्वर की कृपा से सब खैरियत है। हरी बाबू के यहाँ सब ठीक हैं। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।